बहुत समय पहले की बात है। ऋषि शिलाद संतान की इच्छा रखते थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा ही अंश होगा। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। उसको न खेल में मन लगता था और न ही और किसी चीज में, बस एक ही नाम, एक ही ध्यान, महादेव महादेव। एक दिन कुछ ऋषियों ने शिलाद को बताया कि नंदी की उम्र बहुत कम है, तो उसके पिता बहुत ही चिंतित हो गए। लेकिन नंदी को जब ये बात पता चली तो वो भयभीत नहीं हुए, बल्कि तपस्या में लीन हो गए। नंदी ने कठोर तप किया, सर्दी गर्मी बरसात सब सहते हुए बस एक ही पुकार, हे शिव, मुझे अपने चरणों में ले लो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि नंदी, तुम मेरे केवल भक्त ही नहीं हो बल्कि मेरे गणों के प्रधान भी होगे। तुम सदा मेरे सामने रहोगे और तुम ही मेरे वाहन बनोगे। उस क्षण नंदी का रूप ऋषभ बैल के रूप में प्रकट हो गया। यह केवल वाहन नहीं बने, यह शिव के प्रिय भक्त बने, उनके द्वारपाल और गणों के अधिपति बने। हर हर महादेव। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि नंदी शिव जी के सामने ही क्यों रहते हैं? क्योंकि नंदी केवल वाहन ही नहीं, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग की ओर एकटक देखते हुए बैठे हुए होते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में मन भटकता नहीं है। भक्त की दृष्टि हमेशा ईश्वर की ओर होनी चाहिए। जब समर्पण पूर्ण होता है तो भगवान अपने पास स्थान देते हैं। कहा जाता है कि जब कोई भक्त शिवलिंग के सामने अपनी मनोकामना कहता है तो पहले नंदी के कान में ही कहता है, क्योंकि नंदी सीधे भगवान शिव तक संदेश पहुंचाते हैं। नंदी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, समर्पण में अमरता है और जो सच्चे मन से शिव को पुकारे उसे शिव अपने हृदय में स्थान देते हैं। ओम नमः शिवाय।